आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद वबारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। जुमा और हफ्ता पयाम सुबह में दोनों दिन सवाल व जवाब के लिए हमने मखसूस कर रखे हैं। आपके सवालात और हमारे अहद के एक जय्यद मुफ्ती साहब के जवाबात कुरान और सुन्नत की रोशनी में। इन दो दिनों में हम यही काम करते हैं। सवालात हमें ईमेल के ज़रिए आते हैं, फ़ोन्स के ज़रिए आते हैं, ख़ुतूत आते हैं हमारे पास। उन तमाम सवालात को हम यकजा करते हैं और रखते हैं मुफ्ती साहब की खिदमत में। आज के हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज़ साहब। और ख़वातीन हज़रात, एक बहुत अच्छी ख़बर मैं वो देता चलूँ कि ये मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज़ साहब अब डॉक्टर मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज़ साहब हो गए हैं। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से डॉक्टरेट आपका मुकम्मल हो गया है। मुफ्ती साहब को बहुत मुबारक हो। मुफ्ती साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह मुम्तहिना और आयत नंबर 3। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन तनफ़अकुम अरहामुकुम वला औलादुकुम यौमल क़ियामति यफ़सिलु बैनकुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़यामत के दिन ना तुम्हारी रिश्तेदारियाँ किसी काम आएंगी, ना तुम्हारी औलाद। उस रोज़ अल्लाह तुम्हारे दरमियान जुदाई डाल देगा और वही तुम्हारे आमाल का देखने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम डॉक्टर मुफ्ती इरशाद साहब की खिदमत में आज के प्रोग्राम के हवाले से पहला सवाल शहला साहिबा का सवाल है कि सिंपल सवाल कि ईद बकरीद के मौके पर मुफ्ती साहब नए नोट ज़्यादा कीमत पर कुछ लोग बेचते हैं, क्या इस बात की इजाज़त दीन देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अनीक साहब, ये जो नोट है इसकी ख़रीद व फ़रोख्त का हुक्म ये है कि अगर एक नोट एक ही मुल्क का और उसका तबादला किया जा रहा हो तो आम तौर पे वो तबादला किया जाता है जिसे हम कहते हैं खुला कराने के लिए। बड़ा नोट आदमी देता है तो छोटा नोट लेता है, तो उमूमी मकसद होता है कि बड़ा नोट दे के छोटा ले ले। या दूसरा मकसद एक और होता है जो आजकल जैसे इन्होंने कहा कि ईद के बकरीद के मौके पे या बाज़ जगह हमारे मुल्क में रिवाज है कि शादी ब्याह के मौके पे वो पुराने नोट देकर नए नोट हासिल करते हैं। तो नोट के बारे में हुक्म ये है कि चूँकि मालियत दोनों तरफ एक ही होती है, लिहाजा कानूनन भी इस ये बात की इजाज़त नहीं है, कानून पाकिस्तान भी इसकी इजाज़त नहीं देता और शरन भी इजाज़त नहीं है कि आप अगर किसी को कोई नोट देते हैं, बड़ा नोट देते हैं और खुला लेने की वजह से आप उसको कोई मुआवजा दें, या आप उसको बड़ा नोट देते हैं और इसके बदले में नए नोट लेने के बदले में मुआवजा दें। ये तरीक़ेकार जो हमारे यहाँ राइज हो चुका है ये कानूनन और शरान दोनों तरह से गलत है। इसके बारे में बसा औक़ात स्टेट बैंक की तरफ से तंबीह भी आती है कि इस तरह के काम करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये काम इतने बड़े पैमाने पे और ढके छुपे इधर उधर होता है, लिहाजा इसके बारे में उलमा की राय कई दफ़ा आ चुकी है कि ये तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं है। नए नोट की जो मालियत है, अगर आपने किसी आदमी को 1000 रुपये का नोट दिया और उसके बदले में आपने 10 वाले नोटों की गड्डी ली 100, तो वो 1000 रुपये और ये 10 के जो नोट की 100 की गड्डी है, इन दोनों की मालियत बिल्कुल बराबर है। लिहाजा इनके लेन देन में और जिन्स भी है कि एक ही मुल्क की करेंसी है, डॉलर और PKR वाला मामला भी नहीं है,
लिहाजा इसके अंदर लेन देन के अंदर बिल्कुल बराबरी होना शरन जरूरी ठीक है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है जो इन्होंने फरमाया शैला साहिबा ने, वो सवाल ये है कि जैसे 1000 रुपये का नोट, 100 नोट वो 1 लाख रुपए के हो गए, गड्डी है पूरी, नए नोट, ताज़ा नोट, वो उन्हें कहीं देने हैं, उनको ईदी वीदी में या वगैरह वगैरह, शादी पर जैसा आपने कहा। अब वो 1 लाख रुपए की मालियत है, 100 नोट, 1000 वाले, नए नोट चाहिए मुझे, नई ताज़ा गड्डी खुशबूदार वो चाहिए। तो बेचने वाला वो कहता है मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन मैं 1,02,000 में दूंगा, तो ये 2000 ये देना ठीक नहीं है, शरन मना है। मना है, हराम है। जी, शरन नाजायज़ है, शरन भी मना है और कानूनन भी मना है, दोनों सूरतों में मना है। लिहाजा इसके जवाज़ का फतवा नहीं दिया जाता। और अमूमन उलमाए कराम ईद बकरीद के मौके पे इस हवाले से जी, लोगों को मुत्तला करते भी हैं और उनको बताते भी हैं कि ये करना दुरुस्त नहीं है। क्लियर, हराम है टोटल। ज़्यादा पैसे नए नोटों पर नहीं लेने चाहिए। अगला सवाल है रिजवान साहब का। रिजवान साहब का सवाल ये है, क्या माजूरी की सूरत में हम कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं, या ये ज़रूरी है कि हम माजूरी में भी ज़मीन पर बैठकर नमाज पढ़ें? ये कुर्सी पे जो नमाज़ पढ़ने का मसला है अनीक साहब, ये आजकल के हालात के लिहाज से बड़ा काबिल वज़ाहत है, तो मैं इस पर कुछ गुजारिशात अर्ज करता हूँ। इरशाद। इसमें दोनों तरह की मुबालगा आमेज़ियाँ हैं। कुछ लोग हैं जो कुर्सी के इतने ज़्यादा ख़िलाफ़ हैं जो कि माकूल हद से ज़्यादा ख़िलाफ़ हैं, और कुछ लोग हैं जो कि कुर्सी के बारे में इतने नरमी बरतते हैं, जिसे हम कहते हैं बड़े सहल पसंद हैं, तसाहुल बरतते हैं। ठीक। उसूल ये है कि शरई नुक्ता नज़र से अगर एक आदमी खड़ा होकर नहीं नमाज़ पढ़ सकता तो बैठ के पढ़े, बैठ के नहीं पढ़ सकता तो लेट के पढ़े, लेट के भी नहीं पढ़ सकता तो बिल्कुल लेटा लेटा इशारा कर ले। ठीक। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि एक आदमी खड़ा हो सकता है, रुकू कर सकता है, सज्दे में नहीं जा सकता, बीमारी की नौयत ऐसी, घुटनों में तकलीफ़ है। बाद दफ़ा एक आदमी का ऐसा होता है कि रुकू में हो सकता है, सज्दे में जा सकता है, खड़ा नहीं हो सकता, कमर में तकलीफ़ है। तो बीमारी की मुख्तलिफ़ नौयतें, उस नौयत के लिहाज से देखा जाता है कि इंसान किस चीज़ पर कादिर नहीं है, क़याम पे कादिर नहीं है, रुकू पे कादिर नहीं है, सज्दे पे कादिर नहीं है, या क़ुऊद यानी बैठने पे कादिर नहीं है। ठीक। तो जिस चीज़ में उसकी कुदरत कम हो उसके लिहाज से उसके मामले में तखफीफ है। एक आदमी ऐसा है कि जिसके लिए बैठना तो मुमकिन है, लेकिन बार बार बैठ के और उठना ये उसके लिए मुमकिन नहीं है। मिसाल के तौर पे उसकी रीढ़ की हड्डी में तकलीफ़ है या घुटनों में तकलीफ़ है, ठीक। तो फिर ऐसे शख्स को ये नहीं कहा जाएगा कि तुम फ़र्श पे ही बैठो। बाद लोग ऐसे हैं जो घुटने मोड़ ही नहीं सकते। अब जैसे आजकल घुटनों के जो रिप्लेसमेंट ऑपरेशन होते हैं, जी हाँ। तो वो घुटने तो मोड़ ही नहीं सकते आप, और डॉक्टर तो मना करते हैं कि ख़ास हद से ज़्यादा मोड़े भी नहीं आप। ठीक। तो फिर ऐसे शख्स के लिए ज़मीन पर बैठने का हुक्म करना ये अक़ल के भी ख़िलाफ़ बात है। तो इस वजह से जो सवाल इन्होंने जो किया है उसमें ये देखा जाएगा कि जो शख्स नमाज़ पढ़ रहा है क्या उसके लिए ज़मीन पर बैठना बाआसानी मुमकिन है। अगर वो शख्स कहता है कि मैं खड़ा होकर इसलिए नहीं पढ़ सकता कि मैं चक्कर आते हैं, ठीक। जिस्म कपकपाता है, आराम से सुकून से ज़मीन पे बैठ के पढ़ सकता हूँ, तो फिर उनके लिए अफजल है कि वो ज़मीन पे बैठ के पढ़ें, क्योंकि वो ज़मीन पे बैठ कर बैठे बैठे वो रुकू भी करेंगे और सजदा भी करेंगे। ठीक। लेकिन अगर वो ज़मीन पे नहीं बैठ सकते या ज़मीन पर बैठने के बाद बार बार उठना उनके लिए मुश्किल है, और ज़मीन पर ज़्यादा देर बैठे हैं तो वो घुटने उनके जवाब दे जाते हैं, तो फिर उनके लिए इजाज़त है कि वो कुर्सी पे बैठ जाएं। हमारे यहाँ बाज़ हज़रात का ये मामूल है कि जैसे रुकू किया, सजदा किया, उसके बाद जब बैठने का वक्त आया तो वो उठकर कुर्सी पे बैठ गए। अगर ये मुमकिन है ये कर लें। यानी खुलासा ये है कि कुर्सी पर बैठने से जहाँ तक इज्तिनाब मुमकिन हो कर लें, ठीक। लेकिन अगर इज्तिनाब मुमकिन ना हो तो कुर्सी पे बैठ सकते हैं, शरन बैठ के नमाज हो सकती है। अलबत्ता जब आप कुर्सी पे बैठते हैं तो आपका सजदा जो है वो बिल्कुल इशारे से होता है। रुकू में तो आप इस तरह से झुकते हैं कि रुकू की बहरहाल कैफियत बन जाती है, लेकिन सजदा जो है वो आप नहीं कर पाते, इसलिए कि जाहिर है कि कुर्सी से आप फिर नीचे उतर के सजदा करें फिर दोबारा कुर्सी पे बैठें, हर किसी के लिए मुमकिन नहीं होता। एक सूरत आपने और तक की होगी कि बाद लोग खड़े हो सकते हैं, रुकू कर सकते हैं, सजदे में नहीं जा सकते, तो वो क्या करते हैं कि वो खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। क़याम खड़े किया, उसके बाद रुकू में गए, जब सजदे जाने का वक्त आया तो कुर्सी पे बैठ गए। ये तरीका भी ठीक है। तो खुलासे कलाम ये है कि अगर ज़मीन पे बैठ के कोई पढ़ सकता है तो अफजल बैठ के ज़मीन पे इसलिए है कि एक तो ये हैयत जो है बैठ के नमाज़ पढ़ने की मनकूल भी है, दूसरी बात है कि इसमें रुकू भी आराम से होता है, सजदा भी आराम से होता है। ज़्यादा अकरब थी सूरत यही है। ज़मीन पे कोई नहीं बैठ सकता, कुर्सी पे बैठ के पढ़ ले। और अगर कोई शख्स क़याम कर सकता है तो आजकल फतवा ये है कि वो खड़ा भी हो और रुकू भी करे, फिर उसके बाद कुर्सी पे बैठ जाए। और अगर किसी शख्स की कैफियत ऐसी है
कि उसके लिए बार बार उठना बैठना मुश्किल है। बाद लोगों के जिस्म में जो है वो हड्डियों में दर्द होता है, वो एक दफ़ा जब बैठ जाते हैं तो फिर उनके लिए बार बार मूवमेंट करना मुश्किल होती है। बज़ाहिर उनके अंदर कोई ऐसी बीमारी नहीं होती कि मसलन घुटने भी उनके ठीक हैं, हाथ पाँव भी ठीक है, लेकिन अगर आप उनसे कहें ज़ोहर की नमाज में आप क़याम रुकू सजदा करके फिर उठें तो 4 दफ़ा ही अमल करें तो वो उनके लिए मुमकिन नहीं होता। तो ऐसे लोग भी कुर्सी पे बैठ के नमाज़ पढ़ सकते हैं। अलबत्ता अगर कोई शख्स ऐसा है जिसकी मामूली सी तकलीफ़ है और वो आके कुर्सी पे बैठ गए, हमारे यहाँ मस्जिद में अक्सर नज़र आता है, तो ये तरीक़ाकार जो उलमा ने पसंद नहीं किया है कि आपकी तबीयत में मामूली सी ख़राबी है, आप ज़मीन कुर्सी पे बैठ गए, कोशिश पूरी ये करनी चाहिए कि कुर्सी पे ना बैठें और रुकू और सजदा अगर कर सकते हो, खड़े होकर कर सकते हो, बैठ के कर सकते हो, वो करें। कुर्सी पे बैठने की सूरत में सजदे में इशारा होता है और सजदा आपका तर्क हो जाता है, और अगर आप कर सकते हो तो वही तरीका बेहतर है कि आप ज़मीन पे बैठ के सजदा करें। एक इसमें और मैं नुक्ता अर्ज़ कर दूं, कुर्सी पर नमाज की जो बात आई है जी, कुर्सी पे नमाज पढ़ने के बारे में उलमा कराम का हाल में फतवा ये है कि अगर मस्जिद में कुर्सियों पे कोई नमाज़ पढ़ रहा है तो वो सफ़ के बीच में ना घुस के खड़ा हो। हमारे यहाँ बाद नमाजी ऐसे हैं जो पाबंद है नमाज के, 15 साल से मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं पहली सफ़ में, अब उम्र के इस हिस्से में आ गए कि वो ज़मीन पे नहीं बैठ सकते, खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, कुर्सी पे बैठते हैं। लेकिन उनका इसरार ये होता है कि मैं चूँकि मुअज्जिन साहब के बराबर में खड़ा हुआ करता था नमाज में, मुकब्बिर जो तकबीर कहता है इमाम के पीछे, वहीं बैठूंगा, अब मैं कुर्सी भी वहीं रखूँगा जी हाँ। और फिर कुर्सी पे बाद दफ़ा उनके लिए सजदा मुश्किल होता है, तो वो फिर वाली कुर्सी रखते हैं कि जिसके ऊपर आगे उन्होंने एक तकिया भी रखा हुआ होता है जी हाँ। तो इस हैत के बारे में उलमा कराम ने फतवा दिया है और सख्ती से इस पर ताकीद की है कि ये नमाज के अंदर जो अल्लाह ताला ने सफ़ बनाने का हुक्म दिया है ये उसके आदाब के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। और एक हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला को जैसे ये पसंद है कि उसके अजीमत वाले अहकाम पर अमल किया जाए, परवरदिगार को ये भी पसंद है कि उसने जो रुख्सत के अहकाम दिए उस पर अमल किया जाए। और इसकी तशरीह में मुहद्दिसीन ये लिखते हैं और फ़ुक़हा कराम ये लिखते हैं कि इससे मुराद ये है कि जिस तरह अल्लाह ताला को ये पसंद है कि इंसान सर्दियों में ठंडे पानी से वुज़ू करके आ रहा है, खूब मशक्क़त उठा के नमाज़ पढ़ रहा है, तो अजीमत है इसमें। साथ साथ ये भी पसंद है कि अगर कोई शख्स बीमार है, माजूर है और उसको कोई उज़्र पेश आ गया है, तो जो अल्लाह ताला ने रुख्सतें दी हैं कि मिसाल के तौर पे बीमार है तो वो बैठ के पढ़ ले, और अगर वो बीमार है तो रोज़ा छोड़ दे, तखफीफ कर ले, इन रुख्सतों पर अमल करना भी अल्लाह को पसंद है, चूँकि ये भी अल्लाह की दी हुई हैं। तो अब अगर कोई शख्स उम्र के हिस्से में आ गया है, 65 साल 70 साल उम्र हो गई है और मस्जिद में सफ़ में खड़े होकर उनके लिए नमाज़ पढ़ना मुश्किल है, तो वो ये समझें कि अल्लाह ताला ने की तौफ़ीक़ से जब तक हम खड़े होकर पढ़ते रहे, खड़े होकर पढ़ते रहे, अब हमारी हिम्मत जवाब दे गई है तो अब हमें बैठ के पढ़ना है, लेकिन सफ़ को ख़राब ना करें, एक तरफ जाके पढ़ें। और ये मस्जिद में एक आम मसला है, अइम्मा जो हमारे साथी दोस्त अइम्मा बेचारे अक्सर परेशान रहते हैं कि वो किसी को जाके इतनी सी नसीहत कर दो कि आप मस्जिद के बीच में सफ़ के बीच में ना खड़े हो, एक हंगामा बर्पा कर देते हैं कि आपको मालूम नहीं है 20 साल से यहाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं, आप ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। तो आदाब का ख्याल रखें, सफ़ों में कुर्सियाँ रखनी है, जो सफ़ बन रही है उसके किनारे पे जाके रखें और उसके अंदर बिला वजह में झगड़ा और बिला वजह में वो ना करें। और दूसरी बात यह है कि जब आप सफ़ में कुर्सी रखें तो ऐसे ना रखें कि पीछे वाले की सजदे की जगह पे कुर्सी के पाए जाकर खड़े हों। बाद लोग कहते हैं कि जी हमें आगे वाली सफ़ के, यानी जब एक आदमी मसलन मैं अभी सोफ़े पे बैठा हूँ तो अगर मैं सफ़ में बैठूंगा तो अगर मैंने सफ़ में इस तरह से बैठा कि मेरे पाँव सफ़ के किनारे पर हों तो ये मेरा जिस बकिया धड़ पीछे वाली सफ़ में चला जाता है, तो ये तरीका ठीक नहीं है। मुझे ऐसे बैठना है कि मैं सफ़ बंदी जब करूं तो मेरी कमर दूसरे खड़े होने वालों के साथ मिले। तो इसका भी एहतमाम करें कि अगर आप आगे हो रहे हैं तो ये उज़्र की शक्ल है, आप सफ़ ख़राब करने वाले शुमार नहीं होंगे। पीछे वालों का ख्याल रखें कि पीछे वालों के आप जाकर उनकी सजदे की जगह पे अपनी कुर्सी खड़ी, ये सब आदाब के ख्याल रखें। और कुर्सी के जो अहकाम है कि खुलासा उन अहकाम का ये है कि जहाँ तक मुमकिन हो ज़मीन पे बैठकर, ज़मीन पे नहीं बैठ सकते तो बिस्तर पे बैठकर सजदा वाली अंदाज में पढ़ लें, और अगर वो मुमकिन नहीं है तो कुर्सी पे पढ़ लें। और अगर आप कुर्सी पे खड़े होकर और रुकू करने के बाद कुर्सी पे बैठते हैं ये तरीका भी ठीक है, सजदा करने के बाद ज़मीन पे बैठने के बजाय कुर्सी पे बैठते हैं ये भी ठीक है। लेकिन जहाँ ये बात है वहाँ ये बात भी है कि न तो कुर्सी के मामले में इतनी नरमी इख्तियार करें कि जब मर्जी कुर्सी पर बैठ के पढ़ लिए, और न इतनी सख्ती करें कि हमारे यहाँ बाद दफ़ा मसाजिद में ऐसे लोग भी नज़र आते हैं जो कुर्सी पे जो बैठा नज़र आया उसके साथ जाकर उन्होंने ज़रा सख्त गुफ्तगू कर दी कि कुर्सी पे क्यों बैठे हो, तुम तो नौजवान नज़र आ रहे हो। इस तरह नहीं करें, तरीक़ी अंदाज में बात करें कि भाई आप अल्लाह के लिए इबादत करते हैं, अपनी इबादत को अफजल बनाने का तरीका ये है कि आप इसके अंदर जिस तरीके से तरीका मारूफ़ है, मुतवारस तरीका है, उसके मुताबिक पढ़ें, खड़े हों, रुकू करें, सजदा करें, क़याम करें, क़ुऊद करें। और अगर कोई उज़्र है तब आप कुर्सी पे बैठें, बिला वजह ना कुर्सी पे बैठें और ना बैठ के नमाज़ पढ़ें। ठीक।
क्लियर हो गई बात ये। और ये बात भी आपने बहुत उम्दा बयान फरमा दी कि अगर मजबूरी की हालत में आपको बैठना ही है कुर्सी पर, तो फिर सबके दरमियान में ना बैठें, कोने में जाकर बैठें। बिल्कुल ठीक है मुफ्ती साहब। अब्दुल जलील खान साहब का सवाल है कि मुफ्ती साहब, हम ये देखते हैं अदालतों में कि वकील इस्तिगासा है, वकील सफाई है, तो क्या वकील इस्तिगासा, वकील सफाई, दीन में इसकी गुंजाइश है? असल में देखें अनीक साहब, ये जो वकील वगैरह का जो तस्वुर है ना कि एक आदमी आता है, उसके ख़िलाफ़ एक दावा होता है, तो फिर हमारे पास जो है वो इस तरफ वकील इस्तिगासा होता है, प्रोसिक्यूशन वगैरह ये सब जो होता है। असल तो मामला ये है कि जब मुद्दई अदालत में, अगर आप तारीख़ पढ़ते हैं तो ये कि काजी होते थे, उनके पास मुद्दई आता था, मुद्दा अलैह आता था, और उसूल और ज़ाब्ते के तहत फ़ैसला हो जाता था कि भाई आप ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। अगर फ़र्ज़ करें किसी ने आके दावा दायर किया कि मेरा इसके साथ कारोबार था और कारोबार के अंदर इसने मेरे साथ ख़यानत की है, तो वो कहते थे गवाह लाओ, मामले को देख कर, और फिर वो उसको करते थे। दुनिया में जब से ही हमारे पास इंग्लिश लॉ और इस तरह की चीज़ें जो इम्प्लीमेंट हुई हैं, तो उसके बाद वकीलों की ज़रूरत पेश आई। वकीलों की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि चूँकि इंतज़ामी ज़रूरतों के तहत आप कायदे क़वानीन बहुत ज़्यादा बन चुके हैं, यानी कि बहुत सादा तरीक़ा नहीं होता। मिसाल के तौर पे आपके टैक्स के क़वानीन भी हैं, मिसाल के तौर पे आपके कॉरपोरेट के लॉ भी हैं, कंपनी के ऑर्डिनेंस के भी मसाइल हैं। तो जब एक आदमी किसी मामले में जाता है तो उसको ज़रूरत पड़ती है कि कानून का कोई माहिर उसके साथ पेश हो, जो कि उसकी मुआवनत करे, मदद करे, उसको समझाया। ज़ाहिर है कि अगर एक आदमी कपड़े का ताजर है तो उसको सारे मसाइल तो नहीं पता होंगे, टैक्स के क़वानीन भी पता हों, वहाँ पर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के क़वानीन है वो भी पता हों, और जो ट्रेड की जो क़वानीन है वो भी पता हों, हर चीज़ तो नहीं मालूम होती। इसके लिए मदद के लिए वो अपने साथ एक वकील रखता है, और हुकूमत की तरफ से या उधर से एक वकील होता है जो कि हुकूमत की मदद करता है या उन लोगों की मदद करता है कि जो दावा लेकर आएँ, और उनकी मदद करता है, उनको बताता है कि हाँ ये सब जो शख्स जो दावा कर रहा है ये दावा सही है, और कानून क़वानीन की इन क़वानीन की रोशनी में और इन उसूल ज़वाबित की रोशनी में इनकी बात सही है। और उनका जो वकील सफाई होता है वो कहता है नहीं हमारी बात सही है। तो जज इन चीज़ों को सामने रखते हुए, उनके हक़ाइक़ को सामने रखते हुए फ़ैसला करते हैं। तो इसमें शरन कोई फ़ी नफ़्सी उसूलन हर्ज नहीं है कि एक कानूनी ज़ाब्ते की वजाहत के लिए अगर कोई मददगार आता है जो कि मुद्दई का मददगार हो या मुद्दा अलैह का मददगार हो, और वो आके जज के सामने मामलात को ज़्यादा वाज़ेह शक्ल में पेश करता है, तो कि इसमें शरन कोई हर्ज की बात नहीं है। अलबत्ता ये निज़ाम सादा और सहल होना चाहिए। हमारे यहाँ जो मजमूई तौर पे निज़ाम इंसाफ़ है, जिस पर ख़ुद हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के और जजेस और बड़े माहिर वकला और माहिर कानूनदान जो हैं वो इसके ऊपर लिखते रहते हैं कि हमारे यहाँ जो पूरा मजमूई कानूनी ढांचा है, जिसके अंदर हमारा निज़ाम शहादत दाखिल है, दावा है, मुद्दई है, मुद्दा अलैह और बहुत सारी चीज़ें इसमें दाखिल हैं, और जज के पास हासिल इख्तियारात जो हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर नज़रसानी करने की ज़रूरत है ताकि इस मामले को सहल बनाया जाए, चीज़ों को बिला वजह में अटकाने वाला ना बनाया जाए। बसा औक़ात आप ये सुनते होंगे, हम आप इसी माशरे का हिस्सा है कि एक शख्स है वो किसी वकील के पास जाके अपना मुकदमा लेके जाता है कि मेरा मामला ये है, और वकील साहब ये जानते हुए कि ये आदमी गुनाहगार है और ये आदमी जो है वो मुजरिम है, उसका केस लेते हैं और या तो उसको जिताने की कोशिश करते हैं या फिर कोशिश करते हैं कि उसके फ़ैसले के अंदर ताख़ीर हो, डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों चीज़ें तो हैं शरन, ये बिल्कुल नाजायज़ हैं। उलमाए कराम ने इसकी वजाहत की है, और जो कानून के माहिरीन हैं, जो हमारे जजेस हैं, साबिक़ा जजेस हैं, माहिरीन क़वानीन हैं, वो भी ये बात कहते हैं कि अगर कहीं पर एक शख्स है, एक वकील है, अच्छा समझदार है, और वो मुकदमे को सुनता ही समझ गया कि भाई इसके अंदर तो सारा मामला गड़बड़ है, ठीक, तो फिर उसको चाहिए वो कहे मैं आपकी तरफ से सफाई का वकील नहीं बन सकता। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कहीं पर कत्ल का मुकदमा पेश आया है, मुद्दई का दावा यह है कि जो मकतूल है उसके साथ इस शख्स ने कत्ल आमद किया है, और जो मुद्दा अलैह है जिसके पर दावा किया गया है कि ये कातिल है, वो कातिल कहता है मुझसे कत्ल ख़ता सरज़द हुई है। तो अगर एक वकील है वो जायज़ा लेने के बाद अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ इस आदमी की बात सही है, इसने जानबूझकर नहीं मारा, इसका इरादा मारने का नहीं था, हाँ गलती से सामने वाला मकतूल कत्ल हो गया, तो इस हद तक वो जाए, ठीक है, और जाकर अदालत के सामने ये मुकदमा रखें कि इस शख्स से कत्ल हुआ है, लेकिन इसका कत्ल जानबूझ के नहीं है, लिहाजा अगर आप इसको कत्ल अमद के बजाय आप इसको कत्ल ख़ता के तहत इसको सज़ा सुनाएं, और जो भी तरीक़ेकार है। मगर हमारे यहाँ चीज़ें इतनी गुंजलक हो गई हैं कि ये शिकायत बड़ी सुनने को मिल जाती है कि बाज़ वकला के पास लोग जाते हैं और वो कहते हैं ठीक है हम आपसे पैसे ज़्यादा लेंगे, और आपकी चूँकि हम मुआवनत करने जा रहे हैं, आप हमें ज़्यादा पैसे दें,
तो हम आपके लिए ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे कि या तो आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला ही ना आए, या आपका फ़ैसला ताख़ीर से हो, या जो असल सज़ा मिलनी है उसके बजाय आपको हल्की सज़ा मिल जाए, आपको 10 साल की क़ैद के बजाय 3 साल मिल जाए, और ये हो जाए वो हो जाए। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसके बारे में कुरान करीम अल्लाह ताला ने साफ साफ बात फरमा दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन लिल्लाहि शुहदा बिल क़िस्त, या कूनू क़व्वामीन बिल क़िस्त शुहदा लिल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया, ईमान वालों, अदल और इंसाफ के साथ खड़े होने वाले बनो। और इसके अंदर हुक्म किसको है? ईमान वालों को, ऊपर से नीचे तक, एक मुल्क के सरबराह से लेकर नीचे आम आदमी तक को हुक्म है, कूनू क़व्वामीन बिल क़िस्त शुहदा लिल्लाह। एक जगह ये फरमाया है कूनू क़व्वामीन बिल क़िस्त शुहदा लिल्लाह, एक जगह फरमाया कूनू क़व्वामीन लिल्लाहि शुहदा बिल क़िस्त। एक जगह ये फरमाया वला यजरिमन्नकुम शनानु क़ौमिन अला अल्ला तादिलू, किसी से अगर तुम्हारी दुश्मनी चल रही है तो ये चीज़ तुम्हें इस बात पर ना आमादा कर दे कि तुम उसके ख़िलाफ़ नाइंसाफ़ी करो, उसके ख़िलाफ़ नाइंसाफ़ी ना करो। दूसरी आयत में ये फरमाया कि जहाँ पर ये फरमाया कि कूनू क़व्वामीन बिल क़िस्त शुहदा लिल्लाह, और आगे फरमाया वलौ अला अनफुसिकुम, चाहे ये तुम्हें इंसाफ के साथ खड़े होने में और गवाही देने में जो गवाही हो वो तुम्हारे अपने ख़िलाफ़ जाती हो, अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ जाती हो, या अपने अजीज़ अक़ारिब के ख़िलाफ़ जाती हो। तुम्हें ये नहीं करना है कि अगर ये फ़ैसला मेरे अपने लोगों के ख़िलाफ़ जा रहा है तो मैं इंसाफ के साथ ना खड़ा हूँ। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानों में और मुसलमानों को जो बुनियादी अखलाक़ी कदरें सिखाई हैं उनमें से एक ये कदर है। जैसे ये सिखाया कि औफ़ू बिल उक़ूद, वादे पूरे करो, साथ ये भी सिखाया कि अल्लाह के लिए से मुराद ये है कि ये जानते हुए कि ये तुम्हारा हुक्म मिन जानिबिल्लाह है, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानते हुए, अल्लाह को देखते हुए कि वो हमें देख रहा है, हक़ और इंसाफ की बात के साथ खड़े हो। इसके तहत हमारा जो पूरा लीगल सिस्टम है उसके अंदर अगर कहीं कमी है, कोताही है, कानून शहादत है, लोग झूठी कस्में खाते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ कानून के अंदर जो रविश चल पड़ी है उसकी वजह से कुछ ऐसा है, कुछ लोग दयानतदारी से बातें नहीं करते, कुछ वकला की तरफ से खामियां निकलती हैं, कुछ जजेस की तरफ से खामियां निकलती हैं। तो हमें इसका अपना एहतिसाब करके ये देखना चाहिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने भी तो हमें खड़ा होना है। कुरान करीम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो मुतफ़्फ़िफ़ीन, डंडी मारने वालों के जो बारे में कहा, वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, डंडी मारने वालों के लिए तबाही हो, अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नास यस्तौफ़ून, जब लोगों से लेते हों तोलते हुए तो पूरा लें, और जब उनको देते हों तो डंडी मारें। तो इसके बारे में मुफ़स्सिरीन ने लिखा है, इससे सिर्फ नाप तोल मुराद नहीं है, इससे हर तरह का लेन देन मुराद है कि जब आप खुद लेन देन करने जाएं, जब आप खुद इंसाफ के तकाज़ों पर जाएं तो आप एक कन्नी भी ना छोड़ें, उसमें ज़रा सा एक चीज़ ना छोड़ें, और जब अपने पर देने की बात आए तो आप ढेरों के ढेर चीज़ें जो हैं वो छुपा जाएँ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक जुमला बड़ा अजीब व गरीब फरमाया, निसाब अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, क्या ये लोग इस बात को नहीं सोचते कि ये एक बहुत बड़े दिन खड़े होंगे, इनको अल्लाह के पास असर पेश किया जाएगा, इनकी बेइज्जत होगी, यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, और लोग अल्लाह के आगे खड़े होंगे। यानी मालूम यह हुआ कि अगर कोई चीज़ यहाँ ना इंसाफ़ी का मामला होता है और यहाँ पर अगर कुछ होता है तो इसी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो क़यामत के नाम रखे हैं वो नाम क्या रखा है? मालिक यौमिद्दीन, फैसले के दिन का मालिक। तो मालूम ये हुआ कि वहाँ पर बड़े बड़े जो फैसले होंगे उनमें से ये फैसला। तो ये जो बात उन्होंने सवाल उठाया, इसलिए से अच्छा सवाल है कि वकील का होना ना होना, वकील तो एक मुआविन होता है, वो हुकूमत का वकील हो, चाहे वो अटॉर्नी जनरल हो, चाहे एडवोकेट जनरल हो, या जो भी होते हैं जो वकला होते हैं, या एक जो मुद्दा अलैह उसका वकील होता है। तो ये जो वकला होते हैं, चाहे वो फौजदारी मुकदमात में हो या हमारे पास जो दीवानी मुकदमात है सिविल में हो, ये दरअसल मुद्दई मुद्दा अलैह की मदद करने के लिए आते हैं और कानून से बाखबरी उनको ज़्यादा होती है। लिहाजा शरन इस तरह की मददगार अगर कोई आता है जो कि मुद्दई या मुद्दा अलैह की मदद करता है और कानूनी कोई कबाहत नहीं है, उसूल के एतबार से इसमें कोई ख़राबी नहीं है। लेकिन आपने बिल्कुल बात वाज़ेह कर दी कि इसका जो अखलाकी पहलू है कि अगर वकील को मालूम है कि ये केस जो मेरे पास आया है ये गलत है तो मुझे इसकी वकालत नहीं करनी चाहिए, हक़ का साथ देना चाहिए। एदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा। ठीक है मुफ्ती साहब। अगला सवाल मुकर्रम खान साहब का है। सवाल उनका यह है कि मैंने 2 साल पहले उम्रा किया था, मेरे कुछ रिश्तेदार कह रहे हैं कि क्या तुमने दम का बकरा दिया? मैंने कहा वो क्यों? वो लोग कहते हैं कि उम्रे के दौरान में हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं जो हमको पता ही नहीं होती, तो एक बकरा दम का एहतियातन दे देना चाहिए, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? नहीं, ये जो बात है ना, ये उसके बारे में उसूल समझ लें कि दौरान इहराम
जी। गलतियाँ दो तरह की होती हैं, छोटी मोटी होती हैं, बाद दफ़ा लोग उस पर बहुत ज़्यादा हसास होते हैं। हल्के से कहीं पर खाना वाना खाया तो खुशबूदार साबुन से हाथ धो लिया, थोड़ा सा गलती से कंघा बालों में फिर गया, बाल टूट गए, कुछ इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं, इनके ऊपर दम नहीं है। अलबत्ता तरीक़ा बेहतर ये है कि इंसान जो है वो जो अल्लाह ने तौफ़ीक़ दी है, 5 रियाल, 10 रियाल, 20 रियाल, 50 रियाल, वो इस नियत से सदका कर दे कि भाई मुझसे शायद कोई कमी कोताही हो गई तो अल्लाह माफ़ फरमाए। हाँ, अगर एहराम की खिलाफ वर्जी हुई है, यानी एहराम की हालत में आपने जाकर उस तरह फिरवा लिया, या एहराम बांधने के बाद एहराम की चादर उतारी और कपड़े पहन के फिरना शुरू हो गए, इस तरह के भी लोग देखे हमने कि एहराम पहने हुए यहाँ से गए और आराम करने के बाद एहराम के ऊपर की चादर उतारी, नीचे की बंदे रहनी थी, और कमीज़ पहनी और बाज़ार में घूमना शुरू, और यानी सिले हुए कपड़े पहन लिए, एहराम अभी बाकी है। तो अगर कोई एहराम की ऐसी खिलाफ वर्जी की है कि जिसके नतीजे में दम लाजिम होता हो, तब तो दम देना चाहिए, वरना महज इस गुमान पर कि चूँकि हमसे कुछ छोटी मोटी गलतियाँ हुई हैं तो एहतियातन दम दे दो, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। और ये जो तसव्वुर दे रहे हैं ये गलत है, एहतियातन कुछ सदका कर देना चाहिए, दम देने की ज़रूरत नहीं। ठीक, राशिद साहब का सवाल है, ज़रा बड़ा सवाल है। इरशाद फरमाते हैं कि मुफ्ती साहब, इकामत दीन और निफाज दीन के क्या माना हैं और क्या इनके माना अलग अलग हैं? इरशाद। देखिए निक साहब, बहुत सारी चीज़ों में आप समझें कि हम माना है, निफाज दीन का मफ़हूम ये है जिसको कुरान करीम में इकामत से के लिए अल्फाज वलो अन्नहुम अक़ामुत तौरात वल इंजीला, अगर वो तौरेत और इंजील को कायम करते, जब आप अमली ज़िंदगी में इसको कायम करते हैं अफराद की और माशरे की ज़िंदगी में, और इसके लिए कानूनी ज़ाब्ते बनाते हैं और उसकी बुनियाद पर अपने सिस्टम बनाते हैं, तो ये इकामत की एक शक्ल होती है। ठीक, बाद दफ़ा ऐसा होता है कि आपके यहाँ दीन नाफिज तो होता है, वही माना कि जैसे आपके यहाँ फ़ैसले जो है अपने आपके जो कारोबारी फ़ैसले हो रहे हैं वो इस पर हो रहे हैं, लेकिन मिन हैसुल मजमू, जिसे कहते हैं कि रियासत की जो एक मजमूई रविश है या मजमूई पॉलिसी है, उसके अंदर ये चीज़ झलक नहीं रही होती। इनफराद जैसे अगर आप अक्सर मुसलमान मुल्कों में जाके देखें तो उनके निकाह के, तलाक़ के और बसा औक़ात कारोबार के बहुत से फ़ैसले ऐसे हो रहे होते हैं, लेकिन उनके यहाँ एक सूद का निज़ाम भी चल रहा है। ठीक, उनके यहाँ जो है वो हराम कारोबार को भी रविश है, उनके यहाँ जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शरीयत ने हराम करार दी हैं, नाजायज़ करार दी हैं, नापसंद की हैं, वो भी चल रही हैं। उनके यहाँ इनफरादी तौर पर ज़कात तो चल रही है, लेकिन इज्तिमाई को नज़म नहीं मिलता आपको, या उनके इज्तिमाई तौर पर जो जिसे हम कहते हैं कॉमन डिफेंस, आपस के मुश्तरका दिफा के हवाले से मुसलमान एक दूसरे के, जैसे हदीस शरीफ में आता है कि मुसलमान जो है, कुरान करीम में भी है इसमें कि मुसलमान जो एक दूसरे के भाई हैं, एक दूसरे को हाथ मजबूत करते हैं, इस तरह की शक्ल जब हमें नहीं मिलती, तो ये आप समझें कि ये जो इकामत दीन का एक तसव्वुर है वो ये भी है कि मुसलमान अपनी इबादात के अंदर, अपनी मुआशरत के अंदर और अपनी सियासत के अंदर भी एक मुस्लिम शक्ल में हो। इकामत दीन का एक तसव्वुर ये है, और एक तसव्वुर है निफाज का, कि शायद उसमें आपके पास सियासी तौर पर आप ऐसे ना हो, आप हमारे सामने तारीख़ में भी चीज़ें मिलती हैं कि दो मुसलमान मुल्क आपस में लड़ रहे हैं। अब अगर दो मुसलमान मुल्क लड़ रहे हैं और उनके यहाँ अपने यहाँ दीन पर अमल हो रहा है, निफाज दीन है, लेकिन फिर भी आपस में जब वो लड़ रहे हैं तो ये इनका जो लड़ना है ये इकामत दीन के मुनाफी बात है कि दो मुसलमान मुल्क हैं, इनका आपस में जिस तरह का रब्त होना चाहिए, और जो एक हदीस शरीफ में जो आता है कि एक दूसरे की मददगार होते हैं, एक दूसरे का दस्तो बाजू होते हैं मुसलमान, तो यहाँ क्या हो रहा है, ये कैसे दस्तो बाजू आपस में लड़ रहे हैं? या किसी मुसलमान मुल्क पर कुछ हो रहा हो, जैसे अभी फ़लस्तीन के साथ हुआ है, और बाकी मुसलमान उसमें अपने मुँह में जो है वो उंगलियाँ डाले बैठे रहें, तो फिर यहाँ पर एक तसव्वुर पैदा होता है। तो इकामत दीन का जो तसव्वुर है, यानी इज्तिमाई शक्ल में निफाज का, उसका कुछ मिल्लत के साथ ज़्यादा रब्त है। और निफाज का जब हम बोलते हैं तो वह निफाज से मुराद हम उसकी एक शक्ल लेते हैं कि दीन अपने मामलात के अंदर, यानी तलाक़ और निकाह के अंदर दीन नाफिज हो, आपके मजमूई अहकाम जो है अदालती अहकाम में हराम और हलाल की जो उसूली जवाबित हैं उसके अंदर इसका ख्याल रखा जाता हो। वही माना अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन मजमूई तौर पर मुराद इससे तकरीबन एक ली जाती है। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो कि इस्लामी नहीं हैं, वहाँ मुसलमान आबाद हैं और उन्होंने अपने यहाँ निफाज दीन की कुछ शक्लें रखी हुई हैं, लेकिन वहाँ इकामत दीन हम नहीं कह सकते कि है सही माना में। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत फ़र्क तो इसमें नज़र आता है, लेकिन मिन हैसुल मजमू अगर हम देखें तो ये एक दूसरे के साथ मरबूत तसव्वुरात हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि निफाज दीन को इधर की चीज़ है और इकामत दीन को इधर की चीज़ है। इकामत के साथ लाजमी है कि निफाज हो तभी तो इकामत दीन होगी, लेकिन इकामत दीन में एक पहलू इसका बड़ा सियासी हद तक भी है, और यानी एक ऐसी हुकूमत
ऐसा ऐसा जो हुक्मरान आता हो, ऐसी हुकूमत आती हो जिसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि जैसे खिलाफत के अंदर आता तसव्वुर था कि जो खलीफा होगा वो पूरे जो इस्लाम है वो उसका एक पुश्तिबान होगा। जैसे कि हदीस शरीफ में खलीफा के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, इन्नमल इमाम जुन्नतुन, इमाम जो होता है, सरबरा होता है, वो एक ढाल होता है जो कातलु मिन वराही, उसके पीछे रहकर, उसके पस पुश रह कर लड़ा जाता है। यानी वहाँ पे तसव्वुर ये है कि जो इमाम का तसव्वुर है, जो खलीफा वक्त का तसव्वुर होगा, वो एक ढाल का होगा, वो पूरे मुसलमानों के लिए एक जो है पुश्त के तौर पर, एक सपोर्ट के तौर पर फ्रंट पे खड़ा होगा। और जब ये तसव्वुर होता है मुसलमानों का, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ इकामत दीन अपनी शक्ल में मौजूद है। लेकिन अगर वो बिखरे हुए हैं, अपनी अपनी इनफरादी सियासतें, अपने अपने मफादात हैं, और दीन के मिन हैसुल मजमू ऐसी पुश्तिबानी करने वाला कोई नहीं है, अफराद की सतह पे दीन के बड़े काम हो रहे हैं, दावत भी अफराद की सतह पे हो रही है, कानून साजी में भी कोई ख़ास तवज्जो नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि कहीं पर दीन जुज़वी तौर पर कहीं पर ज़्यादा नाफिज है, लेकिन इकामत की शक्ल हम उसको बहरहाल नहीं कह सकते। अब इसी सिलसिले में एक ज़िमनी सवाल आपकी खिदमत में, ये अकामत दीन या निफाज दीन, इस सिलसिले में फ़र्द की ज़िम्मेदारी क्या है, मुआशरे की ज़िम्मेदारी क्या है, और रियासत की ज़िम्मेदारी क्या है अगर वो मुसलमानों पर मबनी है? जी देखिए, इसके अंदर हम जब हम बोलते हैं ना रियासत की ज़िम्मेदारी, तो इसके लिए ज़्यादा हम मोतबर लफ्ज़ यूँ कहना चाहिए कि इज्तिमाई तौर पर ज़िम्मेदारी क्या बनती है हमारी, और जिन लोगों को मुआशरे ने इक़्तिदार सौंप दिया है, जी जी, उनकी क्या ज़िम्मेदारी बनती है, अफराद की ज़िम्मेदारी क्या बनती है। अफराद की ज़िम्मेदारी जैसे हमारे यहाँ हमारे यहाँ जो मुफस्सिरीन ने और अहकाम सुल्तानिया पे काम करने वालों ने लिखा है कि दीन के वो तमाम अहकाम जो कि तमाम अफराद को मुखातब करते हों, वो अफराद पर उनकी पाबंदी लाजिम है। यानी मिसाल के तौर पे हलाल हराम के फ़ैसले, इबादत के फ़ैसले, अपने यहाँ हलाल हराम की बुनियाद पर अपने मुआशरत के फ़ैसले हैं, कारोबार के फ़ैसले, मईशत के फ़ैसले हैं, ये सब के सब जो अफराद कर सकते हैं उनको करना चाहिए। दीन के जो भी मुतालबात माशरत के अंदर हैं, मईशत के अंदर हैं, वो सब पूरे होने चाहिए। ठीक। उसके बाद अगला दर्जा आता है सियासत का, यानी इज्तिमाई शक्ल का। तो इज्तिमाई शक्ल के अंदर जो हमारी मिन हैसुल मजमू काम हो, मिसाल के तौर पे पूरे मुल्क का अगर हम आज के जदीद दौर के लिहाज से देख लें कि टैक्स कलेक्शन का सिस्टम क्या हो, टैक्स के लेने का, इसके खर्च करने का सिस्टम क्या हो, सियासी बुनियादों पर जो आप इज्तिमाई मफादात के फ़ैसले करते हैं उसमें अपने सियासी मफाद को पेश नज़र रखते हैं या मसलहत को पेश नज़र रखते हैं, या इसी तरह से नबी करीम या अल्लाह ताला के अहकामात को पेश अल्लाह के अहकाम को पेश नज़र रखते हैं। इसी तरह आपकी जो पॉलिसीज़ बनती हैं हलाल हराम के हवाले से, उसके पर आप क्या चीज़ करते हैं, ये चीज़ जो है फिर ये आती है उन लोगों की जिम्मेदारी जिनका इज्तिमाई तौर पर कुछ असर है। मिसाल के तौर पे कारोबारी तबका है, ताजिरों का तबका है, मिसाल के तौर पे जो बड़े हमारे सियासी असर रसूख रखने वाले लोगों का तबका है, और फिर इसके बाद दर्जा आ जाता है उन लोगों का जिनको अल्लाह ताला ने इख्तियार दे दिया है, इख्तियार दे दिया है, और क़यामत के दिन उनसे सवाल होगा। अनीक साहब, अगर आप हदीस शरीफ में हालात पढ़ें लोगों के, अल्लाहु अकबर, जो सबसे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी जिन पर आती है ना, उन पर दी गई है कि जिनको अल्लाह ने इख्तियार की ताकत दी है। और उसकी वजह एक ये भी समझ में आती है अनीक साहब कि जब अल्लाह इख्तियार की ताकत देता है तो उनके पास दौलत भी बहुत होती है उमूमन, तो अल्लाह वसाइल भी उनको देता है। उनकी ज़िंदगी आम लोगों के मुकाबले में बहुत ऐश उशरत वाली होती है, जैसे कि हम देखते हैं आजकल। इतने सारी चीज़ें देने के बाद अल्लाह ताला ये पूछता है और ये सवाल करता है उनसे कि तुम्हारे पास ये जो इख्तियार था तुमने क्या किया। मिसाल के तौर पर आजकल हमारे यहाँ एक सूद का मसला लें कि सूद के ऊपर हमारे यहाँ एक केस भी चल रहा है जो कि अभी वफाकी शरई अदालत में भी है, इधर भी है उधर भी है। अब जब हम इसके बारे में मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ते हैं, कारगुजारी पढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई हुकूमत की तरफ से जो वकील हैं वो पेश होकर क्या कह रहे हैं, तो बाज़ दफ़ा हमें ये सब चीज़ें देख कर एक मायूसी होती है तबीयत में कि एक इस्लामी मुल्क है ये, कि यहाँ पर ये कि इनकी तरजीहात में दीन नहीं है, कोई दीनी अक़दार का जो निफाज है वो कहीं पर भी ज़हन में नहीं आता, और खुदा जाने क्या चाह रहे हैं, किस तरह की चीज़। तो ये चीज़ जो होती है ये फिर उन लोगों से मतलूब है जिनको अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है। ठीक। चूँकि इसकी वजह यह है कि जो काम इख्तियार और ताकत वाले जो होते हैं, जिनके पास अल्लाह सुब्हानहू ताला ने क़ुव्वत नाफिज़ा, क़ुव्वत काहिरा दे रखी होती है, जो उनके काम करने के हैं उसके अंदर दूसरा आदमी नहीं जा सकता। ठीक। और अगर वो जाएगा तो फिर नतीजे में ज़ाहिर फसाद बरपा होता है। यानी ज़ाहिर सी बात है कि अगर ये सारे फैसले जो हैं पॉलिसी बनाने के, कानून बनाने के, ये पार्लियामेंट ने करने हैं। हमारे यहाँ जो इस वक्त दुनिया स्ट्रक्चर है कि हमारे 3 सुतून होते हैं रियासत के, इसके अंदर अदलिया होती है, मुक़न्निना और इंतज़ामिया होती है।
तो जो काम मुकन्नना के करने के हैं, जो काम इंतज़ामिया के करने के हैं, जो अदलिया के करने के हैं, उन तकसीम के लिहाज से जो एक नज़म हमारे यहाँ कायम है, उसके लिहाज से जो जो लोग जिस दर्जे में ज़िम्मेदार हैं उनसे सवाल होगा। अब इसमें एक बात और भी है नहीं साहब, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपसे भी यकीनन मिलते हैं, हमसे भी मुलाकात होती है, जो कि किसी बड़ी पोजीशन पे हैं और वो बसा औक़ात अपने दिल का जो दर्द भी बयान करते हैं कि हम इस पोजीशन पे बैठे हैं, 20-21 ग्रेड के हैं, 22 ग्रेड के हैं, हमारे इख्तियारात यहाँ तक हैं और हम चाहते हैं कि हम कुछ करें, तो ये काम तो मैं कर सकता हूँ, ये मेरे इख्तियार से बाहर है, तो क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे क्या पूछेगा। डरता तो है इंसान है, मुसलमान है, इस मुल्क में रहते हैं, पता है कि अल्लाह के यहाँ पेश होना ही। उनसे हम फिर जब कभी बात हो तो उनसे गुजारिश यही करते हैं कि देखें, जो आपके इख्तियार में है फत्तकुल्लाह मस्तता, वो आप ज़रूर कर जाएं, जो आप अपनी इस्तिताअत में कर सकते हैं वो कर जाएं। सुभान अल्लाह। नंबर 1 जो तीन, आम तौर पे मैं 3 गुजारिश करता हूँ ऐसे बड़े हजरात को। नंबर 1, जो आपके इख्तियार में वो कर जाएं, उसके लिए आप मशवरा करें, उलमा से मशवरा करें, साथियों से करें, संजीदा लोगों से करें। नंबर 2, कोशिश करें कि अपने दायरे इख्तियार में रहते हुए कभी भी कोई नाजायज़ ज़रे आमदनी, कोई हराम पैसा, कोई चीज़ आपके पास ना आए। और नंबर 3, कोशिश करें कि अल्लाह ने आपको जो ताकत और इक़्तिदार दिया उसके नतीजे में आपसे जुल्म ना हो। ठीक, बस ये 3 बड़े काम आप कर लें और अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करें, तो उम्मीद है कि अल्लाह के यहाँ आपका मुआख़ज़ा नहीं होगा कि या अल्लाह मैं इस मनसब पे बैठा था, ठीक है, सेक्रेटरी के लेवल पे आके बैठ गया और मैंने मकदूर भर कोशिश की कि तक़वा इख्तियार करूं, जुल्म नहीं किया मैंने किसी पर, हराम नहीं खाया, जो बसात में था वो किया। तो उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ शख्स जो है, अल्लाह ताला ज़ाहिर है, अल्लाह सारे हालात तो अल्लाह के इख्तियार में, वो नियतों के भेद जानता है, नियतों के भेद जानता है, तो वो देखता है कि शख्स ने कोशिश की, किसी पर जुल्म नहीं किया, हराम नहीं खाया, जो बसात में था। ठीक है, जाहिर सी बात है कि अगर कोई आदमी 22वें ग्रेड का ऑफिसर है तो वो इस पूरे सिस्टम के अंदर कितना किरदार अदा, और ऐसे 22 ग्रेड के ऑफिसर मौजूद हैं, बिल्कुल है, आज भी बिल्कुल है, और जो चाहते हैं दिल से कि इस्लामिक जो वैल्यूज़ हैं, जो अक़दार हैं हमारी, उनका निफाज हो। लेकिन ये तो हुए सरकारी मुलाजिम हुए ना, वो ग्रेड 22 का आदमी हो, मुलाजिम है, लेकिन वो जो हुक्मरान हैं, अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फ़िल अर्दि अक़ामुस्सलात व आतवुज़्ज़कात, बिल्कुल बिल्कुल, व अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। ये जो पूछा जाएगा, इक़ामत दीन का जो तसव्वुर है ना, कि आपने मुल्क के अंदर रहते हुए, हमारे यहाँ चले 5 साल के लिए हुकूमतें आती हैं, उसमें बसा औक़ात सियासी मसाइल भी बहुत होते हैं, इन 5 साल के दौरान अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया, ये दोबारा मिल गया तो 10 साल के लिए मिल गया आपको, ये जो भी मुद्दत है उसमें आपने रहते हुए, ठीक है, आपके पास इंटरनेशनल भी चैलेंजेस थे, दाखिली भी थे, सब कुछ थे, लेकिन फ़ला जगह पे तुम्हारे दायरे इख्तियार में चीज़ आती थी। ठीक है, और ये बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि हम शायद दुनिया वालों को तो धोखा दे सकते हैं कि ये मेरे दायरे इख्तियार में नहीं, अल्लाह को सब पता है जी, आपके इख्तियार में ये चीज़ थी, लेकिन आपकी तवज्जो का मरकज़ नहीं थी। सुभान अल्लाह, दोनों बातों में फ़र्क है। आपके एक तवज्जो का मरकज़ एक चीज़ है मगर इख्तियार से बाहर है, यह आपके लिए बहुत मुश्किल है, वो अल्लाह के उज़्र कबूल है। आपके इख्तियार में थी मगर आपकी तवज्जो का मरकज़ नहीं थी। आम लोगों की सहूलत के लिए कानून साजी करना, अगर आप देखें हमारे पास जितने भी आपके यहाँ दुनिया टीवी के प्रोग्राम में उलमा कराम आते हैं, हर रोज़ उनके पास 2 या 3 सवाल आए बैठे होते हैं कि मैं फ़लाँ काम करने जा रहा हूँ, फ़लाँ कारोबार करने जा रहा हूँ, फ़लाँ कंस्ट्रक्शन कराने जा रहा हूँ, फ़लाँ काम करने जा रहा हूँ, कानून के अंदर ये मसाइल है। ठीक, हमने कहा भी ये कानून तो पुराना कानून है, कोई कानून 30 साल पुराना है, कोई 40 साल। तो आम आदमी कानून की जो बाज़ मुश्किलात की वजह से फिर वो कहता है कि मैं, मुझे सामने वाला रिश्वत मांग रहा है, ठीक, तो मैं रिश्वत दूँ या नहीं दूँ। हमने कहा काम आपका जायज़ है या नाजायज़ है। मालूम ये होता है, बसा औक़ात हमें नज़र आता है कि आवाम की फलाह बहबूद के लिए जितनी बेहतर कानून साजी हो सकती है उसमें पूरे ख़ित्ते बर्रे सग़ीर में उसमें जिसे कहते हैं कि सुस्ती है। अगर अपना कोई ज़रूरत का कानून होता है तो अहले इक़्तिदार 1 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में बनाते हैं। ठीक, लेकिन अवामी सहूलत का कोई कानून है, चाहे उसका ताल्लुक़ प्रॉपर्टी से हो, चाहे टैक्स से हो, चाहे इससे हो, चाहे उससे हो, तो मालूम ये हुआ कि बाज़ चीज़ें आपकी तरजीहात में नहीं होती। ये एक ऐसी चीज़ है नीक साहब, जो हमारे प्रोग्राम से अक्सर ये पैगाम जाता है कि मैं अपने आप को कभी आईने के सामने ही बैठ जाऊँ जी। हमारे यहाँ जो जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कभी आईने के सामने बैठ जाए, अपने आप को मुखातब कर लें कि तुम्हें एक दिन ऐसे ही खड़ा होना है अल्लाह के आगे, और वो अल्लाह जो अलीम बिज़ात सदूर पूछेगा तुम्हारे इख्तियार में था, और आप उस वक्त क्या जवाब देंगे? आप जब जानते हो कि जिसने मुझसे सवाल पूछा मुझसे ज़्यादा जानता है जी जी, तो आप अल्लाह को क्या जवाब दें? आप सोचें कि आपके एक दायरे इख्तियार में था, आप अपने दौरान इक़्तिदार आप अपनी कोशिश ज़रूर कर जाएँ, ताकि क़यामत के दिन अल्लाह के सामने वो बात आ जाए ना, वमन अरादल आखिरत व सआ लहा साया, या अल्लाह मैंने कोशिश की थी, मैंने अपने तई कोशिश की, मैं नहीं कामयाब हुआ,
ज़ाहिर है तेरे इख्तियार में, आप कोशिश कर जाएं जो आपके इख्तियार में, जो भी कर सकते हो, ठीक है। चाहे आप इस्टेब्लिशमेंट में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, हुकूमत में हो, अदालत में हो, कहीं पर भी बैठे हो, आप अपने तय कोशिश कर जाएं ठीक है। और हराम से बचने की कोशिश करें। और आखिरी बात है जुल्म से बचने की। ये 3 काम मैं समझता हूँ कि इख्तिदार में बैठे हजरात अगर कर लें जी हाँ। तो उम्मीद है, और इस्तिग़फ़ार तो ज़ाहिर है हमें करते ही रहना चाहिए अल्लाह से, तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला के यहाँ नरम मामला होगा। लेकिन अगर ये तीनों कामों में हम देखते हैं अक्सर लोगों को मुब्तला होते हैं, जुल्म भी करते हैं, हराम भी खाते हैं, और जो बसात में अल्लाह ने कुदरत दी है उसके इख्तियारात को गलत इस्तेमाल करते हैं। हदीस शरीफ में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की है, बद्दुआ दी है कि अल्लाह जिस शख्स को लोगों के मामलात में से कुछ इख्तियार तूने दिया और उसने लोगों के साथ तंगी की, अल्लाह तू उसके साथ तंगी फरमा। अल्लाह, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ है। अल्लाह अगर आपके पास इख्तियार आया, जी। चाहे 10 लोगों पर आया, चाहे लाख लोगों पर आया, और आपने उनके लिए तकलीफ़ का सबब बने, तो क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला तकलीफ़ में आपको डालेंगे। और आप ये बात याद रखें कि आज अगर आपने किसी को 1 साल तकलीफ़ में रखा, हो सकता है अल्लाह उसके बदले में आपको 1000 साल जहन्नम में रखे, हमें तो नहीं पता। जी हाँ। और सिर्फ एक यही बात नहीं है, अनीफ साहब, हमारे यहाँ जो सूफिया इकराम और मशाइख थे वो इस पर भी तवज्जो दिलाते थे कि जहन्नम में डाला जाना या सज़ा देना ये तो एक चीज़ है ही है, उससे बढ़कर बात यह है कि अपने खालिक की नज़रों में गिर जाना। वो जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह उनको देखेगा नहीं, इतने मोहसिन, इतने बड़े एहसान बात नहीं करेगा, उसकी नज़र में गिर जाना। और वहाँ की जो रुसवाई हदीस शरीफ में आता है कि तुझे मैंने किस मकाम पर रखा और तूने क्या किया, और तूने अपने मकाम को पहचाना ही नहीं है। इसको तुझे मैंने अपना नायब बनाया, अपना खलीफा बनाया, लेकिन सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन। ये फ़िक्र हमें, मैं कहता हूँ हमारे यहाँ जो अक्सर हमारे साथी बात जाते हैं, ये जो हमारे मैनेजमेंट ट्रेनिंग के जो इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, नेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट नीपा जो पहले निम हो गया, इस तरह के जो इदारे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ बड़े ज़ाहिर सारे मुसलमान हैं जो लोग आते हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन से हो, ब्यूरोक्रेसी कहीं से भी आते हो, उनके सामने रखी जाती है बात कि देखें जब अल्लाह आपको इख्तिदार दे, तो अल्लाह जल्ला जब इख्तिदार देता है तो दूर दूर तक कोई आपके ऊपर नज़र रखने वाला नहीं होता। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या मैं मुख्तसर से अर्ज़ करता हूँ कि एक दफ़ा वो कमरे में बैठे रो रहे थे, तो उनके खादिम हाजिर हुए, तो कहने लगे अमीरुल मोमिनीन किस बात पर रोते हैं, हालांकि आपने तो दुनिया को अदल इंसाफ से भर दिया है और आप अपनी ज़िंदगी कैसी बसर करते हैं सादा सी। तो वो फरमाने लगे कि मैं अगर हुक्म दे दूँ तो मशरिक़ और मगरिब में कोई एक आदमी नहीं जो मेरे हुक्म के आगे खड़ा हो सके। ठीक। तो उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन ये तो बड़ी बात है। तो उन्होंने फरमाया इसी पर खौफ आता है, जब इंसान ऐसे जगह पे जाके बैठ जाए कि उसकी बात के आगे कोई खड़ा होने वाला ना हो, तो फिर उसके आगे खड़ा होने वाली ज़ात सिर्फ एक होती है और वो होती है खुदा की। तो मैं इस बात पर बैठा रह रहा हूँ कि परवरदिगार, पता नहीं मैं लोगों से क्या कह दूँ तो लोग खामोश हो जाएं, और कल तू मेरे आगे मुझसे खड़ा करके पूछे कि ये तो तेरे आगे इसलिए नहीं बोला कि ये क्या कर सकता था, मैं तुझसे सवाल पूछता हूँ। तो ये एक खशियत और खौफ खुदा रखें। अल्लाह अगर आपके इख्तिदार दे, ताकत दे, इख्तियार दे, तो फिर आप वो करें जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने किया, और वो करें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में दाखिल होते हुए कहा था, जो अपने घर में घुस जाए वो अमन से है, जो यहाँ चला जाए वो अमन से है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़तेह मक्का के बाद दाखिल हुए तो रिवायत में आता है कि आप अपने जिस जानवर पर सवार थे उस पर आप इतने झुके हुए थे जो सजदे में हो, आजिज़ी का इज़हार करते हुए। हालांकि आपको अल्लाह ने आसमानों और ज़मीनों के बादशाह से ज़्यादा बड़ा बादशाहत दी अल्लाह ने, आपने आजिज़ी इख्तियार की। जी, आपने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया, आपने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र फरमाया, और 2 मिसालें सामने आपने अता फरमाई, और दोनों की ज़बान पर एक ही जुमला था जो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने रख दिया, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यानी अल्लाह ताला बताता है हमें कुरान करीम के ज़रिए कि तुम्हारा रवैया क्या होना चाहिए। लेकिन फ़र्क ये है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को माफ़ कर रहे थे, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनों को माफ़ कर, पूरे कुरैश पूरा जो थे उनको माफ़ किया। तो ये जैसे कहते हैं ना कि निगाह बुलंद और दिल जो है, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जाँ पुरसोज, यही है रख्त सफ़र मीर कारवां के लिए। तो बस ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए, तरजीहात में अल्लाह है या नहीं, तरजीहात में अल्लाह को बस, बल्कि तरजीह अव्वल अल्लाह है या नहीं। बुनियादी बात ये है अल्लाह ताला का इस्तेज़ार हो और जवाबदही, जो आपने बात फरमाई, जवाबदही का एहसास। अल्लाह अकबर। मुफ्ती साहब
कम से कम एक आध सवाल जी, तो हम जी, रख लें। बिल्कुल, वीडियो बिल्कुल। क्वेश्चन, वो गुफ्तगू इतनी तवील हुई हमारी कि ख्याल ही नहीं रहा। वीडियो क्वेश्चन, पहला सवाल मुफ्ती साहब के लिए। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तमाम उम्मत मुस्लिमा ख़ासकर नौजवानों के लिए एक मिसाल राह है। तो हम जैसे दीनी प्रोग्रामों में देखते हैं कि उनकी इनफरादी ज़िंदगी के हवाले से ज़्यादा बात की जाती है, उनका ओढ़ने पहनने का तरीका, उनका नहाने गुस्ल का तरीका। हालांकि असल उनकी जो ज़िंदगी इज्तिमाइयत की एक ज़िंदगी है, जो उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बहुत बड़ा पहलू है, एक बहुत बड़ा रोशन मीनार है। तो हमें क्या उस हवाले से यूथ को आगाह नहीं करना चाहिए, और अगर नहीं करना चाहिए तो इस हवाले से कोई इक़दाम क्यों नहीं किए जा रहे? मुफ्ती साहब, ये मेरा ख्याल है बहुत बड़ा सवाल है। जी इरशाद जी, फरमाइए। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के दोनों पहलुओं से लोगों को आगाह किया जाता है। जी उमूमन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इनफरादी मामलात हैं, इनफरादी मामलात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इसमें भी दो चीज़ें। एक तो ये कि जिस तरह से आपने अपनी ज़िंदगी बसर की, आपने खाया किया, पहना किया, एक ये भी एक हिस्सा है आपका। उससे बड़ा हिस्सा आपके अखलाक आलिया का, आपने लोगों के साथ क्या बर्ताव किया, ठीक है। तो इसके दर्स दिए जाते हैं। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इज्तिमाई नज़्म व नस्क के अंदर मामलात किए, ये जो जितना भी हमारी तिजारत है, मईशत है, सियासत है, ये सब वही है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और चौथी चीज़ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामलात में इज्तिमाई शक्ल में मदीना मुनव्वरा में रहते हुए ज़िंदगी में जो मामलात किए, जिस तरह से पेश आए, जो चीज़ें आपने पसंद फरमाई, ये सब जब हम लोगों को सिखाते हैं, बयान करते हैं, तो उससे चीज़ें सामने आती हैं। हमारे यहाँ कुछ हजरात हैं ऐसे साथी, मेरे नज़र से इस तरह की किताबें भी गुजरी हैं, तुर्की के अंदर भी बहुत काम हुआ, अरब दुनिया में भी, कि उन्होंने लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ हैं जी हाँ। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका से, अहादीस से, कुरान करीम से निकाली हैं कि देखें ये लीडरशिप की क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सुभान अल्लाह। इस रुख पर अगर हम काम करें जी, कि जो मैनेजमेंट के अंदर हमारे बड़े बड़े इदारे हैं, या ज़िंदगी के हर शोबे में, जैसे कि आपने फरमाया, फिर सीरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असरी मानवियत। असरी मानवियत, ये जो सवाल है इनका नौजवान का, उसमें आपकी बात को मैं साथ में बात को इजाफा करता हूँ कि एक तो ये कि हम अहादीस बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीसें शमाइल तिरमिज़ी, और एक ये कि जो आजकल मॉडर्न दुनिया जिस तरीके से अपने यहाँ मैनेजमेंट चलाती है, फाइनेंस चलाती है और अपने एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है, उसके हवाले से अगर हम मज़ीद उन्हीं अहादीस से इस अंदाज में पेश कर दें कि जी मिसाल के तौर पे लीडरशिप स्किल क्या होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे होना चाहिए, का एक दूसरे के साथ हम लेन देन कैसे करें, मुआशरत क्या हो, इस चीज़ के हवाले से भी अगर हम मज़ीद थोड़ी सी मेहनत करें। अहम बात, इससे पहले कि कोई और बात मैं अर्ज़ करूँ और क्लोजिंग करूँ प्रोग्राम की, इकबाल का शेर कि खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, बिल्कुल सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना और नजफ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसे तो जो मैनेजमेंट लीडरशिप जो आप बात फरमा रहे थे, दुनिया लीडरशिप के उसूल कुछ और बताती है, लेकिन हमें जो लीडरशिप के उसूल मिलेंगे वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ज़रिए मिलेंगे। बिल्कुल ऐसी है। तो देखना यह है कि हम कहीं ऐसा तो नहीं है कि मगरिब के दूध में से जहरीला मक्खन निकाल रहे हों। बिल्कुल है। तो गुलामाना जहनीत, इसे दूर करने की जी ज़रूरत बिल्कुल है। है। इस रुख पर अगर हमारे यहाँ थोड़ा सा काम और हो जाए इस तरह की शक्ल में कि हम अपने यहाँ जो सिलेबस है, हम जो अपने यहाँ मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, इवन कि हमारी जो वॉर स्ट्रेटजीज पढ़ाई जाती हैं, अदलिया के अंदर जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, सब जगहों पर अगर हम इस तरह की चीज़ें शामिल करें कि अखलाक नबी, तर्ज़ हयात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे इन मामलात में क्या रहनुमा उसूल मिलते हैं, इवन की ब्यूरोक्रेसी के जो हमारा पूरा सेटअप है इस हवाले से क्या मिलते हैं, अगर हम इस पर काम करें तो आने वाले वक्त में इस हवाले से भी बहुत अच्छा मवाद तैयार हो सकता है जो कि लोगों के लिए बहुत मुफीद भी होगा, समझने में काम भी आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, किसी भी रसूल का उसवा समान उम्री मौजूद नहीं है माँ सिवाय सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो इतनी बारीकियों के साथ है, एक लम्हा आपका जो है कि आप कहाँ गए, कैसे खाया, कैसे पिया, आपने तक जिंदगी कैसे आपने बसर की, और किस एक शौहर की हैसियत से, बाप की हैसियत से, सिपहसालार की हैसियत से, एक मुकन्निन की हैसियत से अला हाज़ल क़यास सोचते जाएं तो कैसी अजीब बात है कि क्या मसीह अलैहिस्सलाम का क्या पूरी हयात मुबारका है सामने? नहीं है। 2-2.5 बरस मसीह अलैहिस्सलाम के, इससे ज़्यादा का पता ही नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ है पूरी समान उम्री?
नहीं है, वगैरह वगैरह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा, मुकम्मल उसवा मौजूद है हमारे पास। पूरी आपकी हयात मुबारका हमारे पास मौजूद है। ये भी अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा इनाम है इस उम्मत पर। मुफ्ती साहब, मैं आपका बड़ा ममनून, बड़ा शुक्रगुजार, आप तशरीफ़ लाए। ख़वातीन और हज़रात, वक्त मुकम्मल हुआ हमारे आज के प्रोग्राम का। जुम्मा और हफ्ता 2 दिन सवाल व जवाब के लिए होते हैं। आप और हम जानते हैं, जय्यद उलमा तशरीफ़ लाते हैं हमारे और आपके पूछे गए सवालात के शाफ़ी जवाबात कुरान और सुन्नत की रोशनी में अता फरमाते हैं। अल्लाह ताला हमारे उलमा को सलामत रखे। इख्तिताम होता है क़याम सुबह का रोज़ाना एक कौल पर, और वह कौल होता है साहिब नहजुल बलागा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू का। आप फरमाते हैं कि जिस राह में भटक जाने का अंदेशा हो उस राह पर कदम ना उठाओ। जिस राह में भटक जाने का अंदेशा हो उस राह पर कदम ना उठाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने मेज़बान अनीक अहमद को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।